नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं मनीषा झा। सेना के शौर्य पर घटिया सियासत फिर शुरू हो गई है। देश के कुछ सियासतदानों को शायद सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि वो सेना के साहस का सबूत मांगने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और नवजोत सिंह सिद्धू को एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए। कांग्रेस के नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने आतंकी मारे गए। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कैसी सियासत है जिसने देश हित को ताक पर रख दिया है। क्या सेना के शौर्य का भी सबूत देना पड़ेगा? एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले, देश की जनता को सुकून मिले। सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। सेना के शौर्य पर सियासत करने वाले नेता एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि बताओ सरकार, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे, कितने आतंकवादियों को आपने जहन्नुम पहुंचाया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के सबूत क्या हैं? तो इन सवालों के जवाब क्या हैं, जरा ये भी आप सुन लीजिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 દિવસે एयर स्ट्राइक करी, 250 થી વધારે आतंकवादियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे पर हुए एयर स्ट्राइक पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष को सबूत चाहिए तो बीजेपी के शाह आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं। वायुसेना के अदम्य साहस की सियासत को कोई परवाह नहीं है। वायुसेना के जांबाजों ने जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के आंगन में तबाही मचाई, लेकिन हिंदुस्तान में सेना के शौर्य पर सबूत मांगने की नेतागिरी शुरू हो गई है। सिर्फ कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ही क्यों, कांग्रेस की तो पूरी फौज ही सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने लगी है। अब जरा नवजोत सिंह सिद्धू का ये ट्वीट ही देख लीजिए। सिद्धू साहब ने ट्वीट कर वायुसेना की कार्रवाई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा, आतंकी भी गिराए या सिर्फ पेड़ गिराकर वापस चले आए? अब सवाल सेना के पराक्रम को लेकर हो रहा था, तो वायुसेना ने भी सबूत मांगने वाले गैंग को बखूबी जवाब दिया। वायुसेना प्रमुख ने 2 टूक कह दिया कि हमने टारगेट फिनिश किया, हम आंकड़े नहीं गिनते। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. बहरहाल जिन्हें वायुसेना के शौर्य पर संदेह हो रहा था, उन्हें वायुसेना प्रमुख ने जवाब दे दिया है। वैसे जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था, लेकिन सियासी पलटवार के रूप में पटना के गांधी मैदान से सबूत मांगने वाले गैंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। सब सियासी माया है साहब। मौसम चुनाव का जो है, तो सेना के पराक्रम पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सियासत के लिए सेना को मोहरा बना दिया गया है और चालें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही तरफ से खूब चली जा रही हैं। आशीष तिवारी, हिंदी खबर। तो अब सेना के पराक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। समाजवादी पार्टी से शहाबुद्दीन सैफी जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। कांग्रेस नेता हरीश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल एसपी मल्होत्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नोएडा स्टूडियो में तमाम मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी नेता कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठ रहे हैं, भारतीय वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठ रहे हैं। हरीश भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या देश की सेना पर भरोसा नहीं है आप लोगों को?
देखिए 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है, वो एक आभासी चीज को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक आभासी जो भावनात्मक मुद्दा होता है उसको सामने कर देती है। चाहे वो गाय के रूप में वो मुद्दा रहा हो, चाहे हिंदुत्व के रूप में रहा हो, चाहे राम मंदिर के रूप में रहा हो, एक आभासी चीज को अपने मुद्दों से, जो मूल मुद्दे थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के वो प्रयोग करती है और उन मुद्दों के आधार पर लोगों को भड़काती है। देखिए अब वही मुद्दा एक बार पुनः, चूंकि एफडीआई नहीं हो पाई, बेरोजगारी की दर इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा है, जीडीपी की दर गिरती जा रही है, 2 करोड़ रोजगार मिल नहीं पाए, 15 लाख किसी को आ नहीं पाए, कालाधन आ नहीं, मैं बता रहा हूं, आप 2 मिनट सब्र करें, कालाधन आ नहीं पाया, बहुत सारी नाकामियां इस देश में इस वक्त पैर पासे खड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को राजनीति का एक अस्त्र बना दिया। जिस प्रकार से 45 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा हमारे सेना के जवान शहीदों को वहां पर पुलवामा में मारा गया, तो प्रश्न यह उठता था कि 350 किलो आरडीएक्स लेकर के किस प्रकार से वो कश्मीर के अंदर आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। इसके बावजूद भी हम अंत तक, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार कहते रहे हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम के साथ हैं। हमने कभी सेना के पराक्रम पर कभी क्वेश्चन मार्क उठाया ही नहीं। अरे ये हमारी सेना है, हमने इसको मजबूत किया है, हमने इस स्तर पर पहुंचाया। सर आप इस ट्रैक पर सवाल उठा रहे हैं, आप कैसी बातें कर रही है? 70 साल तक इस देश पर कांग्रेस राज की जितनी भी सेना की आज मजबूती दिख रही है, सबसे बड़ी सेना है वो कांग्रेस की बदौलत है और इस देश के शौर्य की बदौलत है। आप भी रखिए सर, आ रहे हैं आपके पास। कमर अली जी, क्या आप लोग इसको सियासत का मुद्दा बना रहे हैं? क्या जो एयर स्ट्राइक किया है उसको सियासत के तौर पर देखकर वोट मांग रहे हैं आप लोग? ये आरोप है कांग्रेस का। मनीषा जी, इनका काम है सियासत करना, ये सियासत करें। इन्होंने हमेशा सियासत करी है और हमें मुल्क बनाने दें। इस मुल्क को हमने उस बुलंदी पे पहुंचाया है जिस बुलंदी पे कभी ये मुल्क पहुंचा नहीं। कांग्रेस तो ये सब चीजें ढूंढ रही है और कर रही है, उसको शर्म नहीं आती कांग्रेस को। जब देश हित की बात होती है, देश हित की बात ना करके उसमें राजनीतिक अपना फायदा ढूंढते हैं। जब हमारे सिपाही शहीद हुए तो उस लश्कर के ठिकानों को हमने नेस्त नाबूद किया। इनको हमारे साथ आना चाहिए था और इन्होंने उसमें भी रास्ता ढूंढा कि हम कैसे इनको। अब हमें हमारी खामोशी से बात सुन ले। मैंने आपकी खामोशी से बात सुनी है। आप लोग यही जल्दबाजी आपके अंदर है, उतावले आप लोग इतनी जल्दी हो जाते हैं कि सेना के ऊपर भी आप लोग जो है वार करने लगते हैं, सेना के ऊपर शंका करने लगते हैं। सब्र करिए 2 मिनट सब्र करिए। मैंने आपकी बात को सुना, जरा तहजीब में रहिए। मैंने भी तहजीब के दायरे में रह के आपकी बात सुनी है। अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। आप दुनिया को गुमराह ना करिए। जब अपनी बात आपने रखी तो उस बात का जवाब भी लीजिए। ऐसा नहीं खाली आप ही बोलेंगे दूसरा सुनेगा, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आपने लगभग 60 साल तक हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ बनाया, लेकिन हम आवाम हम अपने इन्होंने जैसे 60 साल तक आवाम को बेवकूफ बनाया है, वैसे ही सोचते हैं दूसरा बेवकूफ बना रहा। देखिए, हमने आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया, हमने आवाम के आज दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी की प्रधानमंत्री का परचम लहरा रहा है। आपने देखा, पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हमने कितनी जल्दी ऑफिसर्स को अपने वापस हम लेके आए। कितनी जल्दी, आप देखिए 2 दिन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। लोग सब उनके जो पार्लियामेंट उनकी थी इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने माना, उन्होंने कहा मैं वापस करता हूं। आप जरा ये सोचिए कि अमेरिका के ट्रंप साहब राष्ट्रपति जी, उन्होंने कहा यूएई के सुल्तान थे, वो हमारी हुकूमत के साथ आए। आप समझ लीजिए राजस्थान बॉर्डर पर सुखोई विमान ने ड्रोन गिरा है पाकिस्तान का, उसके सबूत भी है। आप लोगों को आप सबूत चाहिए तो सबूत भी मिलेंगे। हमारी सेना कितनी शौर्यवान है, कितना अच्छा काम करती है, सबूत आपको मिलेगा, सर। रिटायर्ड कर्नल, परेशान क्यों है? रिटायर्ड कर्नल डिफेंस एक्सपोर्ट एसपी मल्होत्रा जी भी हमारे साथ। एक बार उनके पास चलते हैं। एक बार नहीं सर, आ रहे हैं आपके पास, एक बार आ रहे हैं सर आपके पास। मल्होत्रा जी, सबूत सेना के काम पर, उन्हें सेना ने जो अटैक किया, जो स्ट्राइक किया, उस पर सबूत चाहिए। ये सियासत हो रही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रहता हूं, पर मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज सेना पे विश्वास नहीं कर रही हैं, सेना की कार्रवाई पे विश्वास नहीं कर रही हैं, उनके हौसला उनको पस्त कर रही हैं और अपने भी, मैं समझता हूँ, इस प्रकार ये दिखा रहे हैं कि वो भी कमज़ोर हैं। इस मामले को किसी प्रकार भी राजनीतिक ना बनाया जाए।
अब इन बातों से तो ऐसा लगता है कि 12 फरवरी से 26 फरवरी तक जो भी एक्शन हुए, क्या ये स्टेज मैनेजमेंट थे? क्या किसी गवर्नमेंट ने, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि भी इनको पुलवामा में अटैक करो, उसके बाद रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी अटैक करेगी, तो उसका जो है राजनीतिक फायदा उठाया जाए जी। ये चीज़ बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा सोच छोटी हो चुकी है हमारे राजनीतिकों की, चाहे किसी पार्टी के भी हों। कृपा करके किसी प्रकार का भी आप सेनाओं पर शक ना करें। और पुरानी कहावत है कि सोल्जर हैज़ टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, क्योंकि जब वो आगे लड़ रहा होता है बॉर्डर पर, तो वहाँ कोई मीडिया नहीं होता या कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा होता उसको कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल, वो निष्पक्ष भाव से काम करता है, लेकिन उस पर भी सियासत जो भी कहता है उस पर आप यकीन मानो, बल्कि वो 2 आदमी कहता है आपको 4 मारे तो फायदा है। दूसरी बात ये थी, जो बड़ी प्रूफ की बात है, जैसे हमारे एयर चीफ ने कहा कि बम जंगल में गिरा दिए। अगर भाई जंगल में गिराते तो पाकिस्तान दोबारा इसका बदला लेने की कोशिश क्यों करता, रिटेलिएशन क्यों करता? और इसी बात पे वो अपना दुनिया में फैलाता रहता कि इनके कोई टारगेट नहीं मिले, इनके हवाई जहाज खराब हैं या जो भी कुछ है। दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल, प्लीज डू नॉट मेक इट टोटली पॉलिटिसाइज एंड नैरो थिंकिंग। राजनीति नहीं। अरविंद जय तिलक जी, जिस तरीके से कहा ब्रिगेडियर कर्नल जी ने कि अब यहाँ पर सोच जो है वो छोटी हो गई है, क्या ये वाकई जो दायरा है वो संकुचित होता जा रहा है राजनीति का, सेना पर भी सियासत? जी बिल्कुल मनीषा जी, आप सही कह रही हैं। देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना के जो कदम उठाए गए थे उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव के महज जो है 50-60 दिन अब बचे हैं। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी दलों के मन में यह भय फैल गया है कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है सेना की इस कवायद को या सेना के शौर्य को जो है चुनावी अपने जो अभियान है उसमें भुनाने की प्रयास करे और उसका लाभ उठाए। देखिए, डर यूँ ही नहीं है। 1971-72 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने भी भुनाया था। 16 राज्यों के चुनाव उन्होंने तत्काल कराए, जिनमें 10 राज्य ऐसे थे मनीषा जी जिनका कार्यकाल किसी का 1 साल बाकी था, किसी का 1.5 साल था, किसी का 6 महीना था। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। 1967 में 4थी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके 3 साल अभी पूरे हुए थे कि 1969 में फिर यह विधानसभा का चुनाव करा दिया गया, जबकि उस समय के कांग्रेस के नेता चंद्रभानु गुप्त, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी सभी ने विरोध किया था। बावजूद इसके देखिए, दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है, जो दिग्विजय सिंह द्वारा सबूत मांगा जा रहा है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। 1976 में इजराइल ने जो है युगांडा पर ईदी अमीन के तानाशाही पर जब वो अपना ऑपरेशन किया था, तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाई योनतन नेतान्याहू भी उस अभियान में मारे गए थे। वहाँ की जो विपक्षी पार्टी थी कभी किसी से सबूत नहीं मांगी। अमेरिका की बात दिग्विजय सिंह कर रहे थे, शायद वो भूल रहे हैं, अमेरिका ने एक भी फुटेज जारी नहीं किया। आज भी यह विमर्श जारी है कि ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में पकड़ा गया या पाकिस्तान में पकड़ा गया। आपने सही कहा शाहबुद्दीन सैफी जी, जब विदेशों में ऐसा नहीं होता है तो हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? कि सर देश तो एक है ना, पार्टियां अलग है ना, जाति धर्म अलग है ना, देश तो एक है, एकता तो यही है ना, फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए मनीषा जी, पहले तो हम अपनी वाया सेना को अदृश्य साहस का गर्व है, ठीक है। जो हमारी सेना है वो पूरे विश्व में इसके बराबर कोई सेना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं ढोल बजाऊं तो किसी की नींद खराब नहीं हो रही, और अगर दूसरा कोई ढोल बजाए तो नींद खराब हो रही है। बीजेपी ने ही ये प्रचार शुरू किया कि हमने 350 और 300 लोग मार दिए गए, ठीक है। किसी सैनिक ने या किसी अधिकारी ने ये पुष्टि नहीं करी, बीजेपी ने ये शुरू किया है, तो जवाब भी बीजेपी को ही बनता है। जैसे अभी हमारे कर्नल जो रिटायर्ड मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा है कि सेना को नहीं, सेना पे कोई किसी को आपत्ति नहीं, और सेना सबकी है, अकेले बीजेपी की नहीं, वो पूरे देश की है। जब वो बॉर्डर पे खड़ी होती है तब हम लोग सुकून से सोते हैं, उसके साथ को किसी को नहीं। फिर भी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। देखिए मेरी बात, भारद्वाज ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास। भारद्वाज जी मुझे एक बात बताइए, कपिल सिब्बल लाशें गिनना चाहते हैं, कपिल सिब्बल लाशें गिनना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह को प्रमाण चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जंगल में ही बम गिरा कर आ गए थे, स्ट्राइक कर दिया था कि वहां पर कोई आतंकी भी बना। क्या ये सबूत देंगे तब आप लोग मानेंगे हमारी सेना काम करे? भारद्वाज जी देखिए, हमारी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, आप पूरे वक्तव्य को सुनिए कपिल सिब्बल जी की। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत की सेना के पराक्रम के आधार पर वोट मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बाइक रैली और तरह तरह की रैलियां निकालनी शुरू कर दी। तो हमारे कपिल सिब्बल जी ने सिर्फ इतना बोला है कि अगर जो हमारे जो कर्नल हैं, जो हमारे जो सेना जो सुनिए 71 में 71 के बाद
इंदिरा गांधी ने भी तो कोशिश एयर की थी ना। मार्शल हैं, उन्होंने कहा कि हम एक टारगेट को हिट करते हैं, टारगेट को हिट करने के बाद हम ये गिनती नहीं करते कौन कितना मारा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी एक रैली के अंदर, राजनीतिक रैली के अंदर, ये कहा कि 350, 250, 300 उन्होंने फिगर बताई। और इन्हीं के एक मंत्री ऐसे साहलूवालिया ने कहा कि यहां पर कोई नहीं मरा। हमने तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा। ऐसे साहलूवालिया कह रहे हैं कोई नहीं मरा। भारद्वाज, ये सवाल हम बीजेपी से पूछ लेंगे। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं 350 लोग मरे। तो हमारे कपिल सिब्बल जी ने सिर्फ इतना पूछा है कि अगर ऐसे साहलूवालिया कुछ बैठे रहे, इंदिरा गांधी ने भी ये किया था। आखिर सत्ता है क्या? सर, तेज बोलने से आपकी बात सच नहीं होगी ना। सर सुनिए, जो सवाल वाजिब है मैं बीजेपी से पूछूंगी। मुझे बताइए, अगर 71 के बाद इंदिरा गांधी ने उसे भुनाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी इस पर इस तरह की राजनीति की थी, तब ठीक था। अगर बाकी इतिहास में होता आ रहा है तब ठीक है, बीजेपी ने कर दिया तो इतने सवाल बीजेपी पे नहीं पूछ रहे हैं आप, सवाल आप देश की सेना से पूछ रहे हैं। नहीं, हमने शौर्य का सवाल हमने सेना से कभी सवाल नहीं पूछा, हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा है। क्या है सर, क्या है कि लाशें गिनना क्या है से पूछा है कि आप सच बताइए, अगर आपके पास जानकारी कहां से आई? आपने 350 लोगों की लाशें कहां गिनी? आपने ऐसे साहलूवालिया ने कैसे कह दिया कि हमने टारगेट किया था? हम भी चाहते हैं कि हमारे, जब ऐसे साहलूवालिया कह रहे हैं कोई सेना में कोई मराई नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और इन्होंने इतना बड़ा बवंडर इस देश में खड़ा कर दिया, तो हम भी चाहते हैं कि सेना के शौर्य के साथ हमारी भी गर्दन ऊंची हो। हम भी चाहते हैं 500 लोग मारे जाए, लेकिन हमें गिनती बताइए ना। आप जितनी तेजी से बोल रहे हैं, जितने आक्रामक होकर बोल रहे हैं, उससे ज्यादा आक्रामक होकर हमारी जो सेना है वो सरहद पर मारते हैं दुश्मनों को। हाँ, बिल्कुल मारना हम चाहिए। अपने बिल्कुल हमारे देश के जो रियल हीरो हैं उनसे सवाल पूछेंगे। मल्होत्रा जी, जिस तरीके से ये राजनीति आप देख रहे हैं, क्या ये संभव होता है कि जहां हमने एयर स्ट्राइक किया वहां पहले हम तस्वीर भी ले लें कि जो आतंकी मारे गए हमारे कहीं वापस जाए, तो हमारे देश में विपक्षी पार्टियां पूछेंगी कि कहां है सबूत और कहां हुआ था? 350 मरे है क्या? 350 आदमी वहां पर मर गए, किसी ने बोला था। जो भी एयर टारगेट मिलते हैं, टारगेट अटैक किए जाते हैं, उसकी कैजुअलिटी कितनी हुई कोई नहीं हुई, कोई ऊपर से पायलट उतर के तो गिनती करेगा नहीं, या कोई नीचे से फौज जाएगी नहीं गिनती करने के लिए। परंतु जब एक टारगेट हिट होता है तो उसका जो डैमेज होता है उसका एक अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान को आपको बताते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं, एक कारगिल की बात ले लीजिए, वहाँ पे हमने 500 आदमी मरे या मारे, जो भी कुछ हुए। अब उसके आदमी कहाँ से लाएंगे आप कि किसने गर्दन काट दी, किसने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ बॉडी दुश्मन ले जाता है, कुछ छोड़ जाता है जो बाद में वापस होती हैं, तो ये गिनती तो बहुत टाइम बाद लगती है। इसी प्रकार 250 मरे या 300 मरे या 350 मरे, इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को पता करने की? चुनाव नजदीक है, ये ऐसे साहलूवालिया के बयानों में अंदर क्यों है? अभी मैंने करी है, मैं जैसे आप कह रहे हैं कि मान लो, मैं फिर सॉरी अगेन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, बीजेपी ने रैली निकाली, मैं आपकी बात को लेता हूँ कि बीजेपी ने रैली निकाली, सेना के उसके लिए कि सेना ने इतने मारे। आप भी रैली निकालिए सेना को फोर्स करने के लिए, सेना का जाइए ग्राउंड पर, आपने साइकिल रैली निकाली है, मोटर बाइक निकाली है कि हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है, हम इसके गर्व से कहते हैं। मोदी जिंदाबाद, इससे क्या होगा? हमारे जो मनोबल है, जिंदाबाद नहीं कर रही, हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा। सर मैं कैसे रैली निकाल दूं? भारद्वाज जी, 56 से अधिक सैनिक शहीद हो गए पिछले 15 दिन के अंदर। हमारा पायलट ने हमारा सेना में क्या है, 56 से अधिक मां के खून लाल के पानी हो गया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली और वोट के लिए आपको बार-बार बोल, तेज बोलने से आपकी बात सच नहीं होगी, या आप जो बोल रहे हैं वो ऊपर नहीं रहेगा। मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए, वो हकीकत जानते हैं, वो सच्चाई जानते हैं, वो उन्हें पता है क्या हो सकता है क्या नहीं। पहले एक बार सुन लीजिए उन्हें पूरा। मल्होत्रा जी, अभी ये 56 आदमी मरे या किस मरे, मैं इसको कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये सब रूमर्स होती हैं। क्या 46 तो पुलवामा, 40 से पुलवामा में शहीद हो गए, लगातार 5-4 रोज शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक, और हम रैलियां निकालें, हम सेना के शहीदों के ऊपर जो है खुशियां मनाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेना के बारे में क्या सोचेंगे, क्या बात सुनेंगे? आप तो मल्होत्रा जी की बात नहीं सुन पा रहे, एक बार पूरा तो करने दीजिए। ये खुशियां मनाने का मौका बिल्कुल नहीं है, और कोई, मैं समझता हूँ कोई खुशियां नहीं मना रहा, ना कोई इस पे कोई आप कोशिश कर रहा है कि इसके हम इसको वो करें और हमें इलेक्शन में फ़ायदा हो ना फ़ायदा हो, जो भी कुछ है। ये मुद्दा अभी पिछले 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ है, पहले शुरू नहीं हुआ। शुरू में सबका जोश था, जब अटैक हुआ हमारे पुलवामा पे, सबने कहा हम एक साथ हैं, आपने भी कहा, सब पार्टियों ने कहा। उसके बाद पता नहीं क्या इनको नीति बदल गई, क्योंकि जो आपके जो
पॉलिटिकल पंडित मल्होत्रा जी, हैं, क्यों उन्होंने कहा नहीं कि ये होगी? फायदा है, जब मौका सौ मिलेगा। यात्रा पे आदमी लोग जब हंसकर हमने- और ठट्टे एक मारकर फोटो खिंचाना, हाथ लीजिए। हिला के हेलो कर रहा सर, है, आपके पास तो आप मुझे उसको क्या आपका मानोगे? सवाल जब मिलेगा। आप राजनीति नहीं मानोगे उसको? जब आप हिंदुस्तान- एक देखिए मल्होत्रा मैं जी, किसी एक को आंख नहीं- से मैं देखना किसी को बंद कर फेवर नहीं दीजिए, कर रहा हूं। आप दोनों आंखों से देखिए, अच्छा रहेगा। मैं- आपको दूसरी आंख बंद करके देश को गदगद सर, में मत सर, चाहिए आप इसको। लोगों की आदत है, आप सेना पर सवाल उठाएंगे। हमारे सर, रिटायर्ड सेना कर्नल पे कोई मल्होत्रा सवाल की है, नहीं वो उठा सेना रहा। के साथ जो आप उन कैसे पे बात राज- करते हैं? मनीषा जी जो सेना की राजनीति कर रहा है नहीं उसको सर, आप बताओ गलत क्या बोल रहे हैं। आप जो सेना के लोग हैं वो सच बोल रहे हैं सर, आपको उनकी बात पर यकीन नहीं है। हिंदी मैं खबर सेना के पे डॉक्टर ऐतराज नहीं दिग्विजय उठा सिंह रहा। हमारे साथ जो- फोन लाइन पे जो- जुड़े हैं। जो दिग्विजय जी, सैनिक को शहीद हुए 26 उनकी तारीख मैयत तक जो पे है- हाथ हिलाकर दिग्विजय हेलो जी। कर कर हंसकर फोटो खिंचवा रहे, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? आज वो देश का सर्टिफिकेट देंगे दूसरे लोगों को, सेना को बदनाम हिंदी करेंगे खबर वो के लोग। एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह भी ये हमारे साथ फोन समाजवादी लाइन पे पार्टी जुड़े की हैं। चुनावी सभा नहीं है। शशि साहब बात सुनिए, आप लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के बैठक में आप बोलते हैं, बोलिए, एक दूसरे को काटना है काटिए, लेकिन आपके साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल मल्होत्रा, जिन्होंने सरहद पे असली लड़ाई लड़ी है। आप लोग ड्राइंग रूम के शेर हैं, रियल मैदान के शेर हैं। कम से कम इतना लिहाज होना सेना का चाहिए जवान कि जब हम लोगों की हिफाजत करता है तब हम सुकून से अपने घर में सोते हैं। हम सेना की बात नहीं, मैं उनको वो बात दिखाना चाह रहा हूँ जो वो देखना नहीं चाह रहे, जो उन्होंने आंख पर पट्टी रख रखी। क्या बीजेपी के लोग जो हंसते हुए वहां फोटो खींच रहे थे शहीदों की जवानों पर, क्या वो इनको दिखाई नहीं दिया? क्या वो राजनीति कर रहे? आज जो रैलियां निकाल रहे वो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं शशि साहब, एकदम नहीं चलेगा। खैर मैंने शशि साहब एकदम नहीं चलेगा। जब कर्नल मल्होत्रा बोल रहे हैं तो एक बार उनको सुनिए। किसी नेता को काटते हैं समझ में आता है, जब आप सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की बात काट रहे हैं, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से साफ पता चल रहा है कि क्या आपकी क्या सम्मान है आपके नजरों में सेना का। अपनी बात सुनिए, मौके का इंतजार करिए। मेरी सिर्फ एक कर्नल मल्होत्रा रिक्वेस्ट प्लीज है अपनी आप बात पूरी करिए। सब लोगों से, जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ बैठे हुए हैं या देश में कहीं भी हैं, कृपा करके इसको इस प्रकार ना उछालें कि इतना गंद लगे हमें। एज ए फौजी बता रहा हूँ मैं कि ये हमारे जैसे अब खुद कह रहे हैं कि हमारे लाशों पे ये खुश हो रहे हैं, ये अगर ऐसी बात है बहुत गलत बात है ये, चाहे कोई सी पार्टी हो। तो आप उस बात को उछाल रहे हैं कि 56 आदमी शहीद हो गए। अरे शहीद क्या हो गए? चलते फिरते आप एक्सीडेंट करा के या अपना जो 350 kg का वो जो लगा के मार्डियस लगा के आपने पूरी बस उड़ा दी, ये कोई वीरता की निशानी नहीं है, ये कॉवर्डाइज एक्शंस। कर्नल साहब यही तो पूछना है, तो ये 350 किलो कैसे आया, अरे क्या अब ये फेलियर था? एक मिनट, ये बहुत ही बेकार का क्वेश्चन है कि कैसे आया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वर्ल्ड टावर में, नासा में भी अटैक हो गए, अब वो कैसे आ गए? जहां पर नासा में कहते हैं कि आप मक्खी नहीं घुस सकती, बिल्कुल बिल्कुल सही। या वर्ल्ड टावर पर जहां पे इतनी तगड़ी एक मिनट सिक्योरिटी है वहां पे घुस गए, ये बात गलत है। क्योंकि वी हैव टू इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं होती कोई। इंटेलिजेंस को ये क्या करेगी? एक गाड़ी जा रही है उस पर इंटेलिजेंस में हर जगह बैठा रहेगा सर। आप एक मिनट, जहां पे घुसपैठ भी होती है, जांच तो होगी यार। घुसपैठ जहाँ कहीं घुसपैठ होती है, कहीं भी जैसे इन्फिल्ट्रेशन होती है या हमारे आतंकवादी यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं पाकिस्तान से, तो आपका क्या मतलब हर चप्पे पे आदमी खड़ा हो जाएगा? 1 ग्राम नहीं था, 350 किलो। मेरा कहना है आरडीएक्स किस प्रकार से कश्मीर में पहुंच गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो होगी सर, जांच के लिए कौन मना कर रहा है? वो इंटेलिजेंस के कौन कौन लोग फेलियर में शामिल थे जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हिंदुस्तान को सहनी पड़ी? 350 आरडीएक्स जो आया, इसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। नहीं, इसकी जांच को करने को तैयारी नहीं है हो रही है भारद्वाज जी। सर आप लोग सुनते नहीं है ना, चर्चा तो इसी बात पर है ना। परंतु आरडीएक्स का आना ये नहीं कि एक दिन में आ गई यहाँ पर, ये धीरे धीरे लंबी ओवर द पीरियड वो प्लान वो था। ये मत समझो कि ये एकदम अटैक कर दिया एकदम, ये प्लान उनका टेररिस्ट का कहाँ चूक अटैक था। अब चूक तो राजनीति में जब हम पढ़ रहे हैं कि पहले सिविल गाड़ियां अलाउड नहीं थी, बिल्कुल। जब मिलिट्री कॉन्वॉय, एक मिनट यार मैडम, प्रश्न ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी कि मिलिट्री गाड़ी जब कॉन्वॉय चलते हैं तो सिविल गाड़ी अलाउड नहीं थी, फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी ने अलाउ कर दी। अब क्यों अलाउ कर दी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर बात तो ये, एक सेकंड करना चाहता हूं। तो अभी अगर ये जीप जो आ गई, एक सिरफरा आदमी, अगर उसने राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, सुसाइडल अटैक हुए, सुसाइडल अटैक को रोकना नामुमकिन है। ये आप सोच के दीजिए, दिस वाज अ सुसाइडल अटैक ऑन द कॉन्वॉय।
तो इसको तो कहना जबरदस्ती ये कहां से आया कहां से नहीं आया। सर प्रश्न ये है मेरा, एक मिनट में एक शब्द है सर मेरा कि पहले 26/11 पे जब हमला हुआ तो हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र के ने इस्तीफा दिया, जो देश के गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जिम्मेदारी तय की गई। लेकिन अगर इतना बड़ा अटैक होता है, लेकिन पहली बार मतलब भारत के इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि हमारे इतने लोग शहीद भी हो गए और उस देश का प्रधानमंत्री राजनीतिकरण करके उसका लाभ भी लेना चाहता है। इस्तीफा देने से काम हो जाता है क्या सर? नहीं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो है। आप लोग 350 किलो RDX किस प्रकार से कश्मीर जल रहा है, आज भी रोज लोग ये नहीं पूछ रहे कश्मीर नीति, ये नहीं पूछ रहे कि RDX कहां से आया, और आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में जाकर के आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया, आपको वो नहीं दिख रहा? नहीं, हमें दिख रहा है। आपके हमारे ऐसे आलू बालिया अमित शाह ने प्रश्न उठाए सेना के ऊपर, हम नहीं उठा रहे। आखिरी कमेंट लेंगे कमर अली जी, 30 सेकंड सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी कमेंट जी। मनीषा जी, हमारे वायुसेना प्रमुख को आज सामने आके बयान देना पड़ा। ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये पाकिस्तान की भाषा ना बोले, ये अपने मुल्क की बात करें, मुल्क की हिफाजत की बात करें, सेना की बात करें, सेना को आगे बढ़ाएं। इनके समय बंबई में हमला हुआ महाराष्ट्र में थी, सेना के शौर्य पर हमने नहीं उठाया। आखिरी कमेंट सर, सर वापस अरे आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सेना से ज्यादा उद्योगपति मेहनत करते हैं। समय कम है आपके पास, जब आएंगे आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा। कि सेना से ज्यादा उद्योगपति मदद करते हैं। आपके पास श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के मतदाताओं के नाम ऐसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। एक चिट्ठी भी प्रसारित की थी। पहली बात देखिए जी, आतंकवाद को लेकर के ये किस कदर जो है संजीदा, इसी से समझा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी पकड़ा गया जो मुस्लिम था, तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते सुने गए थे कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री हवाना में कहते गए सुने गए कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। शर्म अल शेख में इस देश के प्रधानमंत्री कहते सुने गए कि जो है भारत जो है बलूचिस्तान में जो है अपना खुफिया तंत्र संचालित किए हुए है। समझा जा सकता है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग आतंकवाद को लेकर के किस तरह संजीदा है। ये वही दिग्विजय सिंह है जब पटना हाउस कांड हुआ था तो उस समय जो कहते सुने गए थे कि कैप्टन मोहन चंद शर्मा को जो है उन्हीं के साथियों ने गोली मारी थी। मनीषा जी 30 सेकंड जल्दी से। देखिए मनीषा जी, बिल्कुल सीधी सी बात है, राजनीति वोट की बीजेपी कर रही, कोई पार्टी नहीं कर रही है। उन्होंने जगह जगह होल्डिंग लगा रखे है कि मेरे सीने में भी आग लग रही, ये भी जल रही है। और बीजेपी उसको देखो मंच से देखो मनीष जादी, किसी भी पार्टी ने कोई मीटिंग नहीं। देखिए मेरी बात मनीषा जी, मेरे को राजनीति हो रही है, अगर उसको बीजेपी को टाइम दिया गया है तो उसको रेडी करने की जरूरत है। किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जैसे प्रधानमंत्री अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, सेना को राजनीति में न घसीटें। अपनी गंदी राजनीति के आधार पर लोगों का मानसिक शोषण करके अपने जो मुख्य मुद्दे से इस जनता का, देश की जनता का ध्यान न भटकाएं। और सेना के लिए हम बार बार सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी ये गंदी राजनीति करके इस देश के लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। अगर ये इज्जत, ये सम्मान नहीं होता तो सवाल नहीं पूछते। सम्मान है सेना के लिए, लेकिन घटिया राजनीति के प्रति हम लड़ते रहेंगे। मानसिकता गंदी है। सभी पार्टियों को जरूरत है सर, सभी पार्टियों को जरूरत है कम से कम सेना का सम्मान करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।